नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज राहु ग्रह के विषय में कि राहु देव आपके चार्ट में देखिए जहाँ भी विराजित हैं, किस राशि में विराजित हैं, किस हाउस में विराजित हैं, संबंधित कैसे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं जीवन काल में, और कौन सी ऐसी राशियां हैं, कौन से ऐसे भाव हैं, कौन से ऐसे नक्षत्र हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें राहुदेव आपको फर्श से अर्श तक का सफ़र यानी कि रातों रात आपको जो है वो फेमस भी बना सकते हैं और आपके लिए बहुत ही सकारात्मक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आ सकते हैं आपके जीवन काल में। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, छोटी सी रिक्वेस्ट एज यूजुअल कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, राहु ग्रह की बात करने से पहले थोड़ा सा ग्रह के विषय में जान लेते हैं। राहुदेव क्या है? राहुदेव देखिए इल्यूजन है, आपकी एक जिज्ञासा, पिपासा, आप जो चाहते हैं, आपका जो एक जुनून है किसी भी, चाहे वो व्यक्ति विशेष के लिए हो, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें यानी कि धन संपदा, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा मकान चाहिए, अगर आपका घर परिवार भी है तो उसमें भी ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए जिनका कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता, टेक्नोलॉजी या ज्ञान से परिपूर्ण होने चाहिए, जो कि आधुनिकता से जुड़ा हुआ हो। तो राहुदेव जो जब भी देते हैं तो बहुत ही ढोल नगाड़े बजते हैं। बोलने का मतलब है कि ऐसे नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में हो या सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में हो तो उसका आपको स्वयं ही पता भी चल जाएगा। ना सिर्फ आपको पता चलेगा बल्कि आपके घर परिवार, नाते रिश्तेदार, गली मोहल्ले के लोगों को भी पता चलेगा कि आपकी ये दशा आई है तो आपके जीवन काल में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आई है। तो आज के इस वीडियो में विलंब ना करते हुए सीधा विषय पर बात करते हैं कि राहुदेव किस राशि में आपके लिए बहुत ही बेस्टेस्ट रिजल्ट देते हैं। देखिए, कलयुग के प्लेनेट राहु, केतु, शनि माने जाते हैं और स्पेशली उसमें भी राहु और शनि को बहुत ही प्रबलता से देखा जाता है और आज के कली काल में बहुत ही बेस्टेस्ट रिजल्ट जो है इन दो ग्रहों के द्वारा एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ये ऐसे प्लेनेट हैं दोस्तों कि रातों रात आपका जीवन फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं और इन दोनों के कंपैरिजन को यदि तुलना की जाए राहुदेव और शनिदेव की, उनमें भी अधिकाधिक राहु को प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन सवाल वहीं पैदा होता है कि ये राहु कब देते हैं, कितना देते हैं, क्या कंडीशंस हैं। आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उम्र के किसी पड़ाव पर जाकर या रातों रात फेमस हो जाते हैं। पिछले कल 2 दिन पहले, हफ्ता भर पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन हफ्ते भर में कुछ ऐसी प्रसिद्धि, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, क्योंकि मीडिया भी देखिए राहु के अंतर्गत आता है। टेक्नोलॉजी जितनी भी आती है, आप ये वीडियो मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। तो ऑनलाइन कहें या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़कर यदि कोई आप कार्य कर रहे हैं तो भी राहु आपको बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ संबंधित कंडीशंस हैं। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहले राहु से संबंधित जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें भी मैंने आपको संबंधित कंडीशंस बताई हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी राशियां हैं, कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जहां पर राहुदेव आपको रंक से राजा बनाने का मादा रखते हैं। शॉर्ट ये तरीका है, आप अपने चार्ट को खोल लीजिए, अपनी कुंडली को देखिए और आपको यदि ऐसी संबंधित स्थितियां बनती हैं, ऐसी कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं, आपकी जो चार्ट है वो फुलफिल करता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में या जीवन के किसी पड़ाव पर जाकर आपको राहुदेव रातों रात धनी भी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी आपको देंगे, यानी कि सकारात्मक जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनसे परिपूर्ण कर देंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राहुदेव आपके कहाँ पर विराजित हैं। आपके जो राहु हैं वो कौन से भाव में हैं? या तो देखिए, आपके जो राहु हैं वो जहाँ पे 3 नंबर, मेष लगन की ये कुंडली है, तो जहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर हो सकता है आपके लगन का और यहाँ भी नंबरिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जहाँ पे 3 नंबर यानी कि 1, 2, 3 यहाँ से काउंट करते हुए जो आपका तीसरा भाव है, यदि आपके तीसरे भाव में, आपके छठे भाव में और आपके लाभ भाव यानी कि 11वें भाव में यदि आपके राहुदेव विराजित हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता देखने को मिलती है। और इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूँगा कि यदि आपके दशम भाव में राहु 10 में, दुनिया बस में, तो देखिए यदि आपके दशम भाव में राहुदेव विराजित हैं तो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। राहुदेव इनका कोई अपना घर नहीं है, तो तत्व के आधार पर यानी कि जो राहु का स्वभाव है,
जहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल यानी कि वो राशि भी पसंद होती है और वो भाव भी पसंद होता है, यदि वहाँ पर विराजित हों आपके चार्ट में तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि अपना इनका कोई घर नहीं है तो आप ये देखिए कि राहु आपके कहाँ पर विराजित हैं। यदि तत्व के आधार पर राहु के लिए वो फेवरेबल हुआ तो राहु आपके लिए सबसे प्रबल ग्रह माने जाएंगे आपके चार्ट में फल देने के लिए, क्योंकि उस घर में राहुदेव आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपको देने के लिए बाध्य भी हो जाएंगे। देखिए राहु का जो तत्व है वो है वायु तत्व, और वायु तत्व की कौन सी राशियां होती हैं? 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर। अब इनमें से कोई भी राशि जो है आपके 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10वें भाव में या 11वें भाव में यदि पड़ जाती है तो यहाँ पर राहुदेव आपके लिए बहुत ही प्रबल ग्रह बन जाएंगे। आपको बेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे। लेकिन ध्यान रखें कि ये राहु आपके सशक्त भी होने चाहिए। अब इतना अच्छा रिजल्ट क्यों देंगे ये भी आपके मन में विचार आ रहा होगा, क्योंकि देखिए राहु का जो तत्व है वो वायु तत्व है। तो सबसे पहले आपका जो मन मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है वो प्रबलता से परिपूर्ण करेंगे। स्पेशली आपके जो आइडियाज़ हैं वो एक तो समाज से हटकर यानी कि यूनिक होंगे और डिफरेंट तरह के जो आइडियाज़ हैं उनसे आपको परिपूर्ण बना देंगे। आइडियाज़ का यूं कहें कि महारथी आपको बना देंगे और ऐसे आइडियाज़ आपके थ्रू निकलेंगे। जो विचार, जो आइडियाज़ लोगों के लिए सालों साल सोचकर भी कि हम ऐसे भी कर सकते थे नहीं समक्ष रख पाते हैं, आप 1-2 दिन में या यूं कहें कि कुछ घंटों में भी लोगों के समक्ष रख सकते हैं। क्योंकि देखिए राहु आपको ऐसी प्रबलता देंगे स्पेशली आइडियाज़ के माध्यम से कि आप दूसरों को मात देंगे। दिन में तारे दिखाने का भी आप मादा रखेंगे, क्योंकि ये एक रिसर्चर है। राहु देखिए कोई ऐसे वैसे प्लैनेट्स नहीं है। यही राहु यदि अष्टम भाव में आपके आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्योंकि रिसर्च का यह भाव है तो जितनी भी रिसर्च की आप फील्ड्स देखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आते हैं, वो भी राहु के माध्यम से ही होती हैं। तो आपको रिसर्च की फील्ड में भी ज़बरदस्त कार्य आप कर सकते हैं। जितना भी देखिए रिसर्च खोज होती है अष्टम भाव को जोड़कर ही उसे देखा जाता है, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोग, चाहे वो खुद एम्प्लॉयज़ हों, वो उनके बॉस हों, कोई उनको यानी कि एक गाइडेंस देने वाले हों, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोग उन खोजों के पीछे जुड़े हुए जरूर होते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है, जब भी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है तो उसके माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। लेकिन देखिए हर जो प्लेसमेंट अच्छी प्लेसमेंट होती है उसके साथ में कहीं ना कहीं नकारात्मकता भी आती है, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अष्टम भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति खोज को लेकर जो एक गूढ़ता होती है उसको लेकर तो एक रिसर्चर अच्छा बन सकता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अपनी आयु से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे योग भी बनते हैं कि दुर्घटना में आयु हानि का भी योग भी बनाता है। अब 3rd कंडीशन की बात करते हैं कि राहु नवमांश में किस घर में आपके गए हैं। मान लीजिए राहु जो हैं वो आपके 11वें भाव में, नवमांश में जो हैं आपके 11वें भाव में यदि चले गए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये आपके लिए यूँ मानिए कि जैसे सोने पे सुहागे वाली बात हो गई है। तो राहु की दशा का आप इंतज़ार करिए। जब भी राहु का समय आएगा, चाहे वो अंतर्दशा के रूप में आए या लॉन्ग टर्म यानी कि पूर्णतः आपको राहु की जो महादशा है वो आती है, तो आपकी जो स्पीड है वो 10 से सीधी 120 पर पहुंच जाएगी। 12 से 120 यानी कि 10 गुना आप रख सकते हैं कि जो भी आपको चाहे रिटर्न है, आपका जो बिजनेस चल रहा है उसकी जो एक स्पीड है, गति है, वो तुरंत बढ़ जाती है। देखिए राहु इतने प्रबल ग्रह हैं कि यदि आपकी कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं वो मीट होती हैं और आपके नवमांश में धन भाव को यदि प्रेजेंट कर रहे हैं, भाग्य भाव को दर्शाएगा, या लक से लक यानी कि भाग्य से भाग्य को यदि फेवर करेंगे तो आपका जो भाग्य है वो पूर्णतः साथ देगा। आप 10 रुपये लगाएंगे और आपको 1000 रुपये का फायदा होगा। इतनी प्रबलता यहाँ पर रहती है, यानी कि मिट्टी को सोना बनाने की क्षमता व्यक्ति उस पीरियड में रखता है। धन से एक जबरदस्त प्रचुरता आपकी जो है वो बढ़ाएगा। अर्थात सीधी सी बात, 100 बातों की एक बात, कि राहु की जब दशा आएगी तो धन तो आप कमाएंगे ही। ये हो गया। अब एक और कंडीशन की बात करते हैं, वो साथ में संबंधित है कि किस नक्षत्र में राहु देव जो हैं। यदि देखिए ये आपकी प्रबलता यानी कि ये जो कंडीशंस को आप फुलफिल कर चुके हैं और साथ में यदि आपके राहु देव जो हैं उनको एक फेवरेबल, एक अनुकूल जो नक्षत्र है उनके अकॉर्डिंग वो मिल जाता है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब नक्षत्र कौन सा हो? देखिए 9वें भाव के जो मालिक हैं या 5वें भाव के, देखिए यहाँ पे जो 9 नंबर लिखा है, कोई भी नंबर हो सकता है, अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, या आपके जो 5वें भाव यहाँ के जो मालिक हैं यदि स्वामी हैं, उनके यदि नक्षत्र राहु देव को मिलता है तो आपकी लिए प्रबलता और भी बढ़ जाती है। आप देखिएगा
कि यही राहु जो है एक समय अंतराल पर आपको असीम ऊंचाइयां भी देंगे। यूं तो देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो या किसी बड़े से बड़े मिनिस्टर की बात हो, वहां तक पहुंचना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल बात होती है। लेकिन यदि ऐसी प्रबलता रहती है तो आपके राजनीतिक क्षेत्र में यदि कहीं ना कहीं संलग्नता है तो आप देखेंगे कि आपकी ऐसे लोगों के साथ जो उठना बैठना है वो डेली का हो गया है। दिन प्रतिदिन वैसी परिस्थितियां आपके समक्ष आती जाएंगी। तो इस प्रकार के एक अचानक होने वाले परिवर्तन के योग भी राहुदेव कुंडली के माध्यम से बनाते हैं। देखिए, विभिन्न कुंडलियों के विश्लेषण के दौरान 4 सूत्र जरूर, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये बेहतरीन प्रभाव दिखाते हैं। और सूत्र जो हैं वो और भी हैं, लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली ये 4 सूत्र रहते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके अलावा देखिए, राहुदेव यदि युति में यानी कि कंजंक्शन में बैठे हैं तो भी प्रभाव में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। प्रति युति किस प्रकार से बन रही है, उनकी जो दृष्टि संबंध है उसका प्रभाव कैसा है, तो ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन जो कुंडली होती है कि आपके राहुदेव यदि बाकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक कंजंक्शन बनी हुई है यानी कि युति बनी हुई है, तो आपके जीवन में कब चेंजेस आएंगे, क्या आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे, वो डिफरेंट कंडीशंस में चली जाती है। लेकिन ये 4 कंडीशन यदि आपकी कुंडली पूर्ण करती है या बनाती है तो निश्चित तौर पर जब राहु का समय आएगा, जब राहुदेव आपके यानी कि महादशा या अंतर्दशा के रूप में आपके समक्ष आएंगे जीवन में, तो उस दौरान आपको कोई ना कोई किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ना चाहिए। और साथ में यदि आप घर में रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, तो आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने गली मोहल्ले, सोशल जो आपका दायरा है, नेटवर्क जो है, उसको आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई नया बिजनेस चाहे आप देखिए छोटे से शुरू करें, लेकिन आपको वो वेंचर भी जरूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि वेंचर आप शुरू करेंगे, अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो कोई भी ग्रह आपको संबंधित जो उसके रिजल्ट्स हैं वो देने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो एक बार शुरुआत करें इस पीरियड में और आप देखेंगे कि किस प्रकार आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इस संबंधित काल का आपको फायदा जरूर लेना चाहिए, चाहे वो महादशा के रूप में आए या अंतर्दशा के रूप में आए। आपको समय अंतराल पर राहुदेव जो है साम दाम दंड भेद में परिपक्व बना ही देंगे। तो दोस्तों, ये था राहुदेव किस राशि में, किस नक्षत्र में आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाते हैं और आपको असीम ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में संबंधित लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।